अगर आपकी डिलीवरी मार्च, अप्रैल और मई में होने वाली है, वेल विंटर सीजन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, हम लोग समर सीजन में एंटर कर रहे हो। इस टाइम पे अगर आपकी डिलीवरी हो रही है तो आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो न्यू ममा के लिए और न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, ताकि आपको और आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी डिलीवरी इन 3 महीनों में से कभी हो रही है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आपको धूप से जितना हो सके बच के रहिए, क्योंकि आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक है। धूप से जितना आप बच के रहेंगे उतना आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक हो सकते हैं। उन चीज़ों से बचने के लिए जितना हो सके पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रखिए अपनी बॉडी को, फ्रूट जूसेस लीजिए। ज़्यादा तेल का खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि आपकी डिलीवरी भी पास है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। एनर्जेटिक रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेबर पेन के टाइम आपको स्टेमिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप डिलीवरी रूम में जाते हैं या आप लेबर के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं बेबी के डिलीवरी के लिए, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, जितना हो सके पानी पीजिए। जितना आप पानी पिएंगे उतना आपके बेबी के लिए और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपको स्टेमिना, एनर्जी मिलेगी उससे। दूसरी चीज़ है, आपको जब भी आपकी डिलीवरी डेट हो, ये महीनों में आपको हमेशा लूज लाइट कलर के कॉटन के कपड़े ही पहनने हैं, क्योंकि हमको इचिंग, पसीना और हमारे स्ट्रेच मार्क्स से हमें ऑलरेडी इचिंग होती रहती है। और बेबी जब बर्थ हो जाता है उसके बाद में बेबी को भी आपको यही लूज कॉटन क्लोथ्स ही पहनाने, ताकि बेबी को नैपी की वजह से रैशेस, डायपर की वजह से रैशेस या और कोई रैशेस ना हो। कॉटन के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और आपके लिए भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि अगर आपकी डिलीवरी आपको नहीं पता, अगर नॉर्मल भी होती है तो आपको वजाइनल एरिया में भी चीरा लग जाता है, और हमारा सी सेक्शन होता है तो हमको स्टिचेस लगते हैं, दोनों में ही आपको खुजली होने की दिक्कत हो सकती है। कॉटन की क्लोथ्स ही पहनना है, दूसरे कोई क्लोथ्स आपको नहीं पहनना। अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब जितना हेल्दी खाना खाएंगे ना, उतना आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दलिया वगैरह यही सब खाना है आपको डिलीवरी के बाद में। पहले आप जब डिलीवरी होती है उसके बाद में नॉर्मली लड्डू वगैरह, हमको अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी आप लड्डू वगैरह खा सकते हैं, बट एक लिमिट आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जो भी खाएंगे उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट आपके बेबी पे पड़ता है, क्योंकि बेबी आपका फीड ले रहा होता है। तो जितना आप हेल्दी खाना खाएंगे और कम कम क्वांटिटी में खाइए, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अभी अभी रिकवर होने में टाइम लेता है। और अगर आपका सी सेक्शन है तो भी आपको थोड़ा थोड़ा मल्टीपल टाइम्स आप खा सकते हैं। पानी जितना हो सके पीजिए, दूध पीजिए। अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत है समर सीजन में। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। और बेबी के बर्थ के बाद में आपको उसके डायपर को रैंडमली हर 2 घंटे में बदलते रहना है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन उसने वही पहना। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप उसको कॉटन की नैपी पहनाइए सिर्फ पूरा दिन, और रात को सोते टाइम आप डायपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी पता नहीं होता है कि हमारी कब आंख लग जाए, और बेबी हमारा पूरे टाइम रात को वेट में पड़ा रहे, वो भी नहीं चाहिए। और ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है स्पेशल तौर पे कि आप बेबी को हर 2 घंटे में फीड कराइए, चाहे बेबी सो रहा है जाग रहा हो। जब भी आपको टाइम मिले उसको हर 1.5-2 घंटे में फीड कराना है, क्योंकि बेबी को आपको पानी नहीं देना है 6 महीने तक। आपके जो ब्रेस्ट में जो मिल्क होता है उसी में 80% वाटर सब्सटेंस होता है और 20% मिल्क होता है। तो आपका दूध ही वो पानी की कमी बेबी को पूरी कर देता है। तो हर 2 घंटे में उसको फीड कराते रहना, ताकि बेबी की बॉडी में पानी की कमी ना हो, क्योंकि बेबी तो कुछ कह नहीं सकता। आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपकी डिलीवरी इन तीनों में से कोई से महीने में भी हो रही है, अब क्योंकि हमें विंटर में हमारी डिलीवरी होती है तो हमें ठंड का हम लोग खुद को कवर कर लेते हैं, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको, क्योंकि गर्मी है तो आप अगर एसी है तो उसका टेम्परेचर एक लेवल पे मेंटेन करके रखिए। फैन और कूलर के नीचे डायरेक्ट ना मम्मा लेटे और ना बेबी को सुलाना है, क्योंकि बेबी की बॉडी बहुत न्यू होती है, अभी उसको एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। डायरेक्टली उसको आप फैन के नीचे या कूलर के नीचे ना सुलाइए। आप रूम को ठंडा कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए बाहर वेट कर लीजिए, उसके बाद आके आप लेट कर दे। पंखे का स्पीड भी बहुत स्लो रखिए, और उसको बेड के बिल्कुल साइड में सुलाइए। पंखे के नीचे आप बिल्कुल ना सोए, डायरेक्टली नहीं सोना आपको, वो डायरेक्ट हवा आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। दूध दिन में 3 से 4 बार आपको पीना ही, ताकि आपका ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छा बन सके। आप कोई भी फूड खा रहे हैं, अगर दलिया खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, दाल पी रहे हैं, उसमें आपको जीरे का छौंक ज़रूर लगाना है। जीरे की वजह से, जीरा और हींग की वजह से आपका ब्रेस्ट जो रहेगा, ब्रेस्ट में जो मिल्क है वो बहुत अच्छी तरह से बनता है, और बेबी बहुत अच्छे से फीड कर सकता है। अगर आप उसको ऊपर का भी दूध दे रहे हैं तब भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जितना आप अपने ध्यान रखेंगे डाइट का, उतने अच्छे से आपका फीड बनेगा, आप उतने अच्छे से बेबी को फीड करवा पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे। लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।